जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुरुदेव आपके चरणों में हमारा प्रणाम, बिहार के पटना से। बिल्कुल, आपको भी हमारा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आपके बाल बच्चे, बढ़िया हैं सब? चलिए, सब बढ़िया हैं। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। बहुत शानदार, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए। तो कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था ये बताइए, फिर हम लोग उसके बाद करेंगे। सर आज आप हैंडसम लग रहे हो, बस भी करो, अब रुलाओगे क्या? हैं? चलो आ जाओ पढ़ लो। आ जाओ आ जाओ। कहाँ तक कर लिया था ये बताओ। हाँ, आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त टाइप। एक ऐसा कंसेप्ट जो पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख देगा। ऐसा कंसेप्ट जो पूरे ब्रह्मांड में किसी ने नहीं दिया होगा। ठीक है? पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में किसी ने नहीं दिया होगा। ये ऐसा कंसेप्ट आपको आज मिलने वाला है। ठीक। टाइम निकालना तो आप लोगों ने सीख ही लिया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 146 से एक ऐसा कंसेप्ट मैं कह रहा हूँ जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में किसी ने नहीं दिया होगा। ऐसा कंसेप्ट आप सीखने वाले हो। ठीक है? चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। 146 में क्या कहा गया है। कहा गया, सम ऑफ ₹100 इज लेंट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। दूसरे साल और तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पर जो है, ठीक है, दूसरे साल और तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ डिफरेंस पूछा गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 147 को देखिए। सेम तरीके से आपको दूसरे साल और तीसरे साल का यहाँ पर जो है वो डिफरेंस पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 148 को देखिए। डिफरेंस पूछा गया है दूसरे साल का और तीसरे साल का। यहाँ पर आपको जो डिफरेंस पूछा गया है वो चौथे साल और दूसरे साल का डिफरेंस पूछा गया है। लगातार क्वेश्चन मैंने सारे के सारे एक ही साथ दे रखे हैं। तीसरे साल और पांचवें साल के ब्याज का डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो चौथे साल, पांचवें साल, और यहाँ पर जो है फिर तीसरा, चौथा, इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखोगे तो गौर से मेंस में पूछा गया है। और पिछला वाला क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? तो एमटीएस में पूछा गया था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि इस क्वेश्चन का जो वेटेज है, इसकी जो पहुंच है, वो एमटीएस से लेकर सीजीएल के मेंस तक की पहुंच है। ये हर जगह ये सवाल आया हुआ है। और मेरा आपसे ये भी दावा है कि ये क्वेश्चन जनरली पूरे इंडिया में किसी के भी शीट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऐसे लॉन्ग मेथड हैं लोगों के पास कि वो खुद ये क्वेश्चंस कराते नहीं हैं। और कराते भी हैं, अगर एक आधा क्वेश्चन करा भी दिया किसी ने ना, तो ऐसा लॉन्ग मेथड करेंगे कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ना पसंद करोगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा यूनिक तरीका देने वाला हूँ जिससे आप इन क्वेश्चंस को काफ़ी कम समय में, सेकंडों में उड़ा दोगे। ठीक। और ये यूनिक क्यों है? तो यूनिक इसीलिए है कि देखो, अगर आपको तीसरे साल का ब्याज निकालना है तो आप उसको निकाल सकते हो। चौथे साल का ब्याज निकालना है, आप उसको निकाल सकते हो। पाँचवें साल का ब्याज निकालना है, निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि तीसरे और चौथे का यहाँ पर डिफरेंस बताओ, तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो हम ब्याज निकालते हैं ना, वो इकट्ठा निकालते हैं। 3 सालों का पूरा इकट्ठा ब्याज आता है, 4 सालों का पूरा इकट्ठा ब्याज आ जाता है। हम कभी भी यहाँ पर आज तक हमने ये नहीं पढ़ा कि पहले साल का ब्याज कैसे निकालेंगे, दूसरे साल का ब्याज कैसे निकालेंगे, तीसरे साल का ब्याज कैसे निकालेंगे। ब्याज निकाल भी दिया तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, और अगर डिफरेंस दिया गया है तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। ठीक है? समझ के आगे बात यहाँ पे। तो आज हम जो है वो काफ़ी शानदार तरीका सीखने वाले हैं, और आप लोग मेरे साथ बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से पूरा एंड तक बने रहेंगे। और जो जो बातें हम आपको सिखाने वाले हैं वो बड़े ध्यान से समझिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। अब आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि असल में कहानी होती क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का ये पूरा कंसेप्ट होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आज के समय में कितना रुपए हैं, तो 100 रुपये हैं। ठीक। अब ये 100 रुपये को अगर हम 10% के ब्याज से देंगे, तो ये 100 रुपया 1 साल के बाद कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा।
फिर अगर हम इसको 10% पर देंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। फिर अगर हम इसका 10% का ब्याज इसमें और जोड़ देंगे तो 133.1 हो जाएगा। फिर इसमें अगर हम 10% और जोड़ देंगे तो 146.41 हो जाएगा। आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो ये 1 साल का बाद का अमाउंट है, ये उसके 1 साल का बाद का अमाउंट है, ये उसके 1 साल के बाद का अमाउंट है और ये उसके 1 साल के बाद का अमाउंट है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? ठीक। अब यहाँ देखेंगे कैसे हुआ ये, तो बोलेंगे देखो सर आपको एक बात पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है, 10% का है। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है, यानी 10 में 1 का ब्याज लग जाना। तो 10 में 1 का ब्याज लग जाना यानी ये संख्या अपने आप का किससे मल्टीप्लाई हो चुकी है, 11/10 से। तो 100 को 11/10 से गुना किया है तो 110 आया है। फिर 110 को अगर आप 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे 121 आएगा। 121 को वापस 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, और वापस इसको 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। यानी कभी भी अगर आपको ये बात पता है तो आपको पता होगा कि जो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है ना, ये हर जगह पर कॉमन होता है। इसी वजह से मैंने आपको एक और बात बताई थी कि कभी भी अगर आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो आप किसी भी 2 साल के अमाउंट को लेकर और वहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। कहीं पर भी आपने अक्सर देखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते थे, तो सिंपल इंटरेस्ट में जो है मानो पैसा दिया गया होता था और कहा गया होता था कि ये पैसा 3 सालों के बाद 100 रुपये हो जा रहा है और 4 सालों के बाद यहाँ पर 120 हो जा रहा है, तो रेट बताओ। तो उस केस में हमें प्रिंसिपल निकालने की आवश्यकता पड़ती थी। क्यों यहाँ पर पड़ती थी, क्योंकि हमें वहाँ पर जो है बिना रेट निकाले, सॉरी बिना प्रिंसिपल निकाले हम रेट नहीं निकाल सकते थे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। जो ये रेशियोज होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं। अगर आप इन दोनों को काटोगे तो 10 से कटेगा 10 बार में, 10 से कटेगा 11 बार में। ठीक, तो इन दोनों का भी रेशियो कितना आ गया, 10 और 11 का, तो भी रेट हमारा कितना होगा, 10%। अगर आप इन दोनों को काटोगे तो भी 10-11 का रेशियो आएगा 10%। इन दोनों को काटोगे 10-11 का रेशियो आएगा 10%। यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वैल्यू होती हैं वो हमारी फिक्स होती हैं, रेशियो जो होते हैं वो हमारे फिक्स होते हैं। 10-11 10-11 10-11 का जो है यहाँ पर वो जो है फिक्स रहता है कि रेशियो जो आएगा वो हमारा फिक्स होगा। ठीक, अब ये तो रह गई बात ये हमारे अमाउंट की, यानी ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमाउंट को जगह दिया गया है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर ब्याज की, यानी अगर हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट की। ठीक, जब पैसा हमारा 100 से 110 हो गया तो ब्याज कितने का मिला हमको, तो ब्याज हमें 10 रुपये का मिला। जब पैसा हमारा 110 से 121 हो गया तो ब्याज कितने का मिला, 11 का मिला। जब पैसा हमारा 121 से इतना हो गया तो ब्याज कितने का मिला, तो 12.1 का मिला। और जब पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो कितने का ब्याज मिलेगा, 13.31 का। कैसे, आप इन दोनों में से माइनस करो ये आएगा, इन दोनों से माइनस करो ये आएगा, इन दोनों से माइनस करो ये आएगा, इन दोनों से माइनस करो ये आएगा। तो ये जो लाइन हो गई किसकी लाइन हो गई, तो ब्याज वाली। और ये कौन सी लाइन हो गई, अमाउंट वाली। अब मैं आपसे एक और बात करता हूँ, यहाँ पे समझिएगा मेरी बात को बड़े ध्यान से। यहाँ पर जो है अगर आप रेशियो की बात करो तो आप ब्याज का भी रेशियो निकाल लो। जैसे इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो रेशियो 10 और 11 का आ रहा है, और इन दोनों का रेशियो निकालो तो ये भी 10-11 का आ रहा है। इनका रेशियो निकालो 10-11 का आ रहा है, इनका रेशियो निकालोगे 11 से काटोगे तो 10 बार में, ठीक है, 1.1 से काटोगे तो 10 बार में कटेगा और ये 11 बार में कटेगा। यानी हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये भी संख्या अपने आप का 11/10 हुई है। उसी तरीके से ये भी संख्या अपने आप का 11/10 हो गई है। उसी तरीके से ये भी संख्या अपने आप का 11/10 हो गई है। तो याद करो वो दिन जिस दिन हम आपको पढ़ाए थे, और हम आपको क्या पढ़ाए थे, हमने आपसे एक बात कही थी कि अगर हमारा प्रिंसिपल 10% बढ़ता है ना, तो हमारा अमाउंट भी 10% से बढ़ता है और हमारा ब्याज भी 10% से बढ़ता है। यहाँ देखोगे तो प्रिंसिपल जो है हर बार अपने आप को 11/10 से गुना कर रहा है, तो उसी तरीके से ब्याज भी हर बार अपने आप को 11/10 से क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। ठीक है, यानी अगर प्रिंसिपल हमारा 10% से बढ़ता चला जा रहा है तो ब्याज भी हमारा 10% से बढ़ता चला जा रहा है। एग्जामिनर हमारे साथ यही करता है, वो हमसे पूछ लेता है ये तीसरे साल का ब्याज कितना होगा। अच्छा, यहाँ पर अब एक एक टर्म को जान लेते हैं। ये हमारे पास पैसा था, ये 1 साल के बाद का अमाउंट था, 2 साल के बाद का अमाउंट था, 3 साल के बाद का अमाउंट था, 4 साल के बाद का अमाउंट था। ये पहले साल का ब्याज था, दूसरे साल का ब्याज था, तीसरे साल का ब्याज था, चौथे साल का ब्याज था।
अब एग्जामिनर में है यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, तो मान लो यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि तुम्हारे पास 100 रुपये हैं और तुम्हारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% का है, तो दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, तीसरे साल का ब्याज कितना होगा, चौथे साल का ब्याज कितना होगा, तीसरे और पाँचवें का डिफरेंस कितने का होगा, पाँचवें और सातवें का डिफरेंस कितने का होगा। यानी एक बहुत ही खूबसूरत सवाल यहाँ से बनाए जा सकते हैं। अलग अलग तरह के यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं और उन सभी क्वेश्चंस को हमें डील करना होता है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे जानेंगे कि कौन सा टाइप बनेगा, कहाँ क्या बनेगा, उस बात को समझिए अब यहाँ पर। तो सवाल में आपको भी पता है यहाँ पर कि पैसा अपने आप का 10% 10% 10% बढ़ता चला जा रहा है, ब्याज भी अपने आप का 10% बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा था, इसीलिए मैंने आपको ये बात बोली थी कि कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, किसी भी दो अमाउंट का रेशियो ले लो या किसी भी दो ब्याज का भी रेशियो ले लो। अगर आपको एग्जामिनर ये भी बोल देना कि देखो तीसरे साल का ब्याज तुम्हारा इतना है और चौथे साल का तुम्हारा ब्याज इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो आप इन दोनों का रेशियो लो के वहाँ से भी रेट बता सकते हो, क्योंकि ब्याज भी उतना ही परसेंट से बढ़ता है जितने परसेंट से हमारा प्रिंसिपल बढ़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट बनाइए, दोबारा से लिखिए, और नोट बनाकर क्या लिखिए, तो आज एक नोट लिखवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। और नोट यहाँ पर ये है कि किसी भी, ठीक है, किसी भी दो अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर एक और बात लिख दो, हम किसी भी, ठीक है, हम किसी भी दो अमाउंट या दो ब्याज के रेशियो को लेकर रेट पता कर सकते हैं। ठीक है, रेट पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पहले अभी जो हम आपको तब से करा रहे थे, ये हम आपको समझा रहे थे उसके पीछे की थ्योरी। ठीक है, उसके पीछे की थ्योरी हम बता रहे थे। जैसे इसमें एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि बोलेगा यहाँ पर कि 2 साल के बाद का अमाउंट, 2 साल बाद, जैसे ये समझ लो, आप ऐसे समझ लो ये पैसा है और ये पैसा 2 सालों के बाद कितना हो जाता है, 100 रुपया हो जाता है। और यही पैसा मेरे भाई मानो यहाँ पर 4 सालों के बाद कितना हो जाता है, तो 4 सालों के बाद यहाँ पर 121 हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक, या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकंड ईयर का जो सीआई है, पर्टिकुलर सिर्फ सेकंड ईयर का जो सीआई है, सिर्फ दूसरे साल का जो ब्याज है, वो दूसरे साल का ब्याज आपका है 100 रुपया, और आपसे कहेगा तीसरे साल का जो ब्याज है वो आपका है 110 रुपया, तो रेट बताओ कितना होगा। यानी कभी भी हम दो जो है, ठीक है, किसी भी यहाँ पर जो है, ठीक, किसी भी यहाँ पर जो है हम दो अमाउंट को लेकर हम इंटरेस्ट बता सकते हैं, या वहाँ पर किसी भी दो अमाउंट को लेकर। तो हमने कहा ये पैसा 2 सालों के बाद इतना हो गया, 4 सालों के बाद यहाँ पर इतना हो गया, तो हम रेट कैसे पता करेंगे, तो रेट पता करने के लिए देखो इनका डिफरेंस कितने का है, तो 2 साल का है। 2 साल का है तो क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। रूट लगाएंगे मेरे भाई, तो 100 का रूट हमारा 10 हो जाएगा, इसका रूट 11 हो जाएगा। तो बोलेंगे कितने का इंक्रीज़ है, 1 का इंक्रीज़ है हमारे 10 के ऊपर, तो 1/10 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो रेट हमारा 10% आ जाता है। ठीक है, या फिर यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 साल के बाद पैसा इतना हो गया, 3 साल के बाद इतना हो गया, यानी 100 से कितना हो गया, 110 हो गया। 100 से कितना हो गया, 110 हो गया। कितने का गैप है, 1 साल का, तो 1 साल का है तो रूट तो लेना नहीं है, क्यूब रूट तो लेना नहीं है, नॉर्मल कर सकते हैं। हमने इन दोनों को काटा, यानी पैसा 10 से 11 हो गया, तो कितने का इंक्रीज़ है, 1 का, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, 1/10 इंटू 100% आप ऐसे भी करोगे तो भी आपका रेट कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, क्या कोई प्रिंसिपल दिया था, क्या कोई अमाउंट दिया था, कुछ भी नहीं दिया था, बस दो अलग अलग ब्याज दिए गए थे और उससे हमें रेट पता करना था। उसी तरीके से क्या यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया था, नहीं, दो अलग अलग अमाउंट दिए गए थे, उससे हमें रेट पता करना था, हमने किया। तो ये एक अलग फंडामेंटल है जो हम आपको अब तक पढ़ाते हैं, बस हमने उसको रिवाइज करवाया है। अब हम अपने इस फंडामेंटल पे आते हैं। आपने पहले मुन्नी मेथड पढ़ा था, अब इसको पढ़ोगे, ये मुन्ना मेथड है। आप ऐसे समझ लो कि ये मुन्ना मेथड है। अब मुन्ना मेथड में क्या होती है कहानी, तो मुन्ना मेथड में ये हम आपको एक चार्ट बता रहे हैं। इस चार्ट से आपको कई सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। आपको अगर बोले पहले साल का ब्याज कितना है बताओगे, तो कैसे बताओगे वो देखोगे, दूसरे साल का ब्याज कैसे होगा वो देखना, तीसरे साल का ब्याज कैसे होगा वो देखना, आपसे कई सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर समझो कि यहाँ पर हम सवालों को बनाएंगे, तो बनाएंगे कैसे। ठीक,
आपको एक बात तो पता है कि अमाउंट निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जैसे अगर मेरे पास 1000 रुपये हैं और मैं उसको 10% से दे रहा हूँ, तो 3 सालों के बाद वो पैसा कितना बन जाएगा, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें आप निकालने के 100 तरीके होंगे। कोई रेशियो लगा लेगा, कोई ट्री लगा लेगा, कोई सक्सेसिव लगा लेगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि तीसरे साल का हमारा ब्याज कितना है, तो आपका दिमाग खराब हो सकता है। तो आपको शायद चीज़ें नहीं समझ में आया, थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा ठीक है सर, हम चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे करेंगे। देखो समझ लो यूँ यहाँ पर कि 2 ट्रेनें हैं, ठीक है, और 2 ट्रेनें हैं यहाँ पर। तो ये पहली वाली जो ट्रेन चलती है ना, ये पहली वाली ट्रेन जो है, ये ट्रेन हमारी जो है प्रिंसिपल और अमाउंट का है, और जो दूसरी वाली ट्रेन है ये ब्याज की है। ठीक, अगर आपको ब्याज निकालना है तो आपको उस ट्रेन को छोड़ के इस ट्रेन में आना पड़ेगा, इसकी टिकट आपको लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? जैसे क्या क्या पूछा जाएगा वो समझो। अगर मान लो हमसे ये पूछ लिया जाए सबसे पहले कि यहाँ पर पहले साल का ब्याज कितना होगा, फर्स्ट ईयर का सीआई कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर का सीआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे देखो हमारे पास पैसा कितना है, याद रखो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, तो प्रिंसिपल हमारे पास 100 है और रेट हमारे पास 10% है, ये हमें गिवन है। तो हम बोलेंगे पहले साल का ब्याज निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो पहले साल का ब्याज मेरे भाई निकालना है, तो पहले साल का ब्याज निकालना है, तो जो हमारा प्रिंसिपल है यानी 100 है, तो उसी का कितना परसेंट होगा? उसी का 10% होगा, तो उसी का 10% यानी 1/10। ठीक है, या उसका 10% को आप कह सकते हो सर इसका 10% हमारा इतना होता है, तो पहले साल का ब्याज कितना निकल के आएगा? 10, और यहाँ देखोगे तो पहले साल का ब्याज भी जो होगा वो 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर दूसरा वाला पॉइंट, और दूसरा वाला पॉइंट यहाँ क्या है? तो दूसरे साल का ब्याज है, सेकेंड ईयर सीआई। अब दूसरे साल का ब्याज आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरे साल का ब्याज निकालने का तरीका ये है कि या तो आप प्रिंसिपल से डायरेक्ट दूसरे साल के ब्याज पर पहुंचो, या पहले साल के ब्याज को गुना कर दोगे तो दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। अगर आपको प्रिंसिपल पता है और वहाँ से दूसरे साल का ब्याज निकालना चाहते हैं तो उसको लिखने का तरीका कुछ और होगा, और अगर आपको पहले साल का ब्याज पता है और उससे आप लिखना चाहते हैं तो उसका तरीका कुछ और होगा। ठीक है, तो जैसे मानो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मानो आपको पहले साल का ब्याज नहीं पता कितना है, आपको सिर्फ दिया गया है तुम्हारा प्रिंसिपल इतना है, तुम्हारा रेट इतना है, दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? तो सबसे पहले बोलोगे सर यहाँ हम लिखेंगे प्रिंसिपल को। ठीक है, प्रिंसिपल से सबसे पहले पहले साल का ब्याज निकालेंगे। क्या करेंगे? पहले साल का ब्याज, तो पहले साल का ब्याज इसी का 10% होगा, तो बोलोगे सर ये हमारा पहले साल का ब्याज हो चुका है, इसी का 10% क्या हुआ? पहले साल का ब्याज। ठीक, अब यहाँ पर हर बार ब्याज अपने आप का 11/10 गुना होता चला जाएगा, हर बार पैसा अपने आप का 11/10 गुना होता चला जाएगा, तो इसको किससे गुना करेंगे? 11/10 से। यानी हमने जैसे इसको 100 का 10% निकाला, तो 100 का 10% क्या आ गया? पहले साल का ब्याज, और ये ब्याज अपने आप का 11/10 हो जाएगा, यानी 10% से ये पैसा जो है वो बढ़ जाएगा, तो ये हमारा दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा। अगर तीसरे साल का ब्याज निकालना हो तो इसको 11/10 से एक बार और गुना कर दो, चौथे साल का निकालना हो तो एक बार और कर दो, यानी ये सीरीज आपको करते रहना है। जैसे आपको पहले साल का ब्याज मिल गया, मैंने कहा ना 2 ट्रेनें हैं, एक ऊपर वाली ट्रेन अलग है, नीचे वाली अलग है, आपको इस ट्रेन को छोड़ के इसमें घुसना पड़ेगा। जैसे आप इस ट्रेन में आ गए तो ये संख्या हर बार अपने आप का 11/10 मल्टीप्लाई होती जाएगी। पहले साल के ब्याज को अगर 10% से बढ़ा दोगे तो दूसरे साल का मिल जाएगा, दूसरे को 10% से बढ़ा दोगे तीसरे का मिल जाएगा, तीसरे को बढ़ा दोगे तो चौथे का मिल जाएगा। तो उसी तरीके से अगर आपको सेकेंड ईयर का ब्याज निकालना था तो पहले प्रिंसिपल का 10% निकालते ताकि पहले साल का ब्याज आ जाता, और फिर उसको आप 11/10 से गुना कर देते, तो यहाँ पर दूसरे साल का ब्याज हो जाता। अब मान लीजिए कल के दिन आपसे तीसरे साल का ब्याज पूछेगा, तो तीसरे साल का ब्याज कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे कि सर तीसरे साल का ब्याज देखो, ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक, इसी प्रिंसिपल का 10% जो होगा वो हमारा पहले साल का ब्याज होगा, इसको अगर हम 11/10 से गुना कर देंगे तो दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा, फिर उसको हम 11/10 से गुना कर देंगे तो तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर सवालों को लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ अभी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको क्लैरिटी मिलते चली जाएगी, और उसके बाद फिर बाद में डिफरेंस कैसे लिखना होता है वो हम आपको बताएंगे कि डिफरेंस कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। इसलिए मैंने कहा ना कि आज मैं आपको ऐसा कंसेप्ट देने वाला हूँ जो पूरे ब्रह्मांड में किसी ने नहीं दिया होगा। ये मेरा खुद का कंसेप्ट है, समझ लो यहाँ पे। ठीक है, खुद का इजाद किया हुआ है और आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा ये। सवालों को आप सेकंडों बनाओगे, कोई ट्री मेथड की आवश्यकता नहीं है, कोई लंथ फंथ मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आप बना पाओगे। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे पास पैसा है और मेरे पास पैसा है 10,000 रुपये,
ठीक है, मेरे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरा 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, बताइए तीसरे साल का, थर्ड ईयर, देखो 3 ईयर और थर्ड ईयर में बहुत फ़र्क होता है बच्चे, मेरे शब्दों को सुनना, 3 ईयर और थर्ड ईयर में बहुत फ़र्क होता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 3 ईयर की, तो इसका मतलब मैं पूरे 3 साल के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ थर्ड ईयर की, तो पर्टिकुलरली मैं तीसरे साल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक मुन्ने से मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारी जो दोस्ती हुई है जिन मैडम से, तुम उनके साथ कितने सालों से हो, तो कहता है कि सर 3 ईयर से हूँ। 3 ईयर का मतलब क्या हो गया कि जब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया था तभी दोस्ती हो गई थी, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मतलब पूरा 3 साल से उनकी दोस्ती उनके साथ है। ठीक, और वहीं दूसरे उनके रूममेट से पूछा, और बेटा तुम्हारी महिला मित्र से जो तुम्हारी दोस्ती है कितने साल से है, तो कहता सर थर्ड ईयर में जब मैं था तब से दोस्ती है, यानी पर्टिकुलर 1 साल हुआ। सिर्फ थर्ड ईयर की वो बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उनके साथ वो नहीं थी। समझ गए थे? 3 ईयर का मतलब कंप्लीट होता है और थर्ड ईयर का मतलब पर्टिकुलर उसी साल के बारे में बात हो रही होती है। हमने आपसे थर्ड ईयर पूछा है, सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का ब्याज, 3 सालों का इकट्ठा नहीं पूछा है। क्योंकि अगर मैंने 3 सालों का इकट्ठा पूछा होता तो आप क्या करते, यहाँ पर लगाते रेशियो, फिर आपका ये प्रिंसिपल आ जाता और ये अमाउंट आ जाता और ये गैप जो होता वो 3 सालों का ब्याज होता, तो वो पूरा 3 ईयर का ब्याज होता है। लेकिन 3 ईयर का ब्याज नहीं पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर थर्ड ईयर का पूछ रहे हैं। थर्ड ईयर का मतलब पहले साल भी कुछ मिलता है, दूसरा भी कुछ मिलता है, तीसरा भी कुछ मिलता है, तो वो पर्टिकुलर तीसरा का ब्याज बताओ मुझे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा देखो कैसे सॉल्व करोगे सवालों को लेकर, तो सबसे पहले इस रेट को तो तोड़ो, तो ये तुम्हारा 1/10 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है, तो हमने यहाँ लिख दिया ये हमारा प्रिंसिपल है 10,000 रुपये। ये हमारा क्या है, तो प्रिंसिपल है। पहले प्रिंसिपल से ब्याज वाली लाइन में आएंगे, प्रिंसिपल वाली ट्रेन को छोड़कर ब्याज वाली ट्रेन पकड़ेंगे। दिख रहा है यहाँ पे, मैंने अभी सिखाया ना कि ये प्रिंसिपल वाली ट्रेन है, इसको छोड़ के ब्याज वाले में आओ, यानी 100 का पहले 10% निकालो। उसी तरीके से यहाँ पर जो है सबसे पहले जो ब्याज निकालोगे तो क्या बोलोगे, ब्याज क्या होगा, तो इसी प्रिंसिपल का कितना परसेंट, 10%, यानी इसी प्रिंसिपल का 1/10 कितना हो जाएगा, 1/10। तो ये पहले साल का ब्याज हो गया। ये क्या हो गया, पहले साल का ब्याज हो गया। अब दूसरे साल का ब्याज निकालना है, तो ब्याज भी अपने आप को बढ़ाता है, जैसे जैसे प्रिंसिपल बढ़ाता है ब्याज भी अपने आप को बढ़ाता है। तो ब्याज कहेगा कि देखो पहले मैं 10 था, अब मेरे में 1 की बढ़त हो जाएगी, यानी मैं अपने आप का कितना हो जाऊंगा, 11/10 गुना। तो इसको जैसे 1/10 से गुना किया, तुम्हारा पहले साल का ब्याज निकल गया। उसको 11/10 से गुना कर दिया, दूसरे साल का ब्याज निकल गया। फिर इसको तुमने यहाँ पर जो है ये हमारा पहले साल का ब्याज है, 11/10 से गुना करने पे दूसरे साल का ब्याज निकल जाएगा, और वापस 11/10 से गुना करने पे किसका निकल जाएगा, तीसरे साल का ब्याज निकल जाएगा। सॉल्व कर दो, यहाँ पर काम खत्म। 1 2 और 3 जीरो से 1 2 और 3 जीरो खत्म, 11 × 11 तुम्हारा 121 आ जाएगा, और एक जीरो लगा दोगे तो बोलोगे सर तीसरे साल में हमको 1210 रुपये का ब्याज मिला होगा। कितने का मिला होगा, तो 1210 रुपये का ब्याज मिला होगा। क्लियर है? प्रिंसिपल का 10% निकाल दिया तो पहले साल का ब्याज, यहाँ से यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ अगर आपको फर्स्ट ईयर चाहिए होगा तो बस इतना गुना करना, यहाँ से यहाँ आपका ये सेकेंड ईयर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जैसे हमने उसको गुना किया तो ये पूरा का पूरा थर्ड ईयर आ गया। तो ये फर्स्ट ईयर का ब्याज था, उसको 11/10 से गुना कर दिया, सेकेंड ईयर का ब्याज हो गया, फिर उसको 11/10 से गुना कर दिया, थर्ड ईयर हो गया। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन एक और आपको दे रहा हूँ मैं। प्रिंसिपल हम आपको दे रहे हैं, और प्रिंसिपल हम आपको दे रहे हैं 40,000 रुपये। कितना दे रहे हैं, 40,000 रुपये दे रहे हैं। और या 40 के जगह पर ऐसा करते हैं ना, 256, 2,504, 25,600 इतना रुपये मानो हमने आपको दिया है, या 25,600 रुपये दे दिया मानो, ये प्रिंसिपल है। और रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट हम आपको 25% का दे रहे हैं। और हमने आपसे क्या पूछा है, तो हमने आपसे सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ईयर का पूछा है कि फोर्थ ईयर का जो ब्याज होगा वो कितना होगा बताइए, पर्टिकुलर चौथे साल का ब्याज कितना होगा बताइए। ठीक है, विवेक कुमार पूछ रहा है 3 ईयर का सीआई क्या होगा। वाह बहुत शानदार विवेक जी, एकदम आपको जो है क्या बोलते हैं हम, जो है एकदम 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट के आप 14वीं या 15वीं क्लास में ये पूछ रहे हैं कि 3 सालों का ब्याज क्या होगा, और वो भी पर्टिकुलरली मुझसे। ठीक है, तो 21 तोहफ मंगवाते हैं आपके लिए, और उसके बाद उससे हम आपकी सलामी दिलवाएंगे कि आप जो है 14 क्लासेस के बाद मेरे से ये पूछ रहे हैं कि प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है, तो 3 सालों का ब्याज कितना होगा।
बहुत शानदार विवेक जी। याद करिए वो दिन जब आप पढ़ा करते थे, रेट आपका 10% होता था, 10 को 1/10 लिखते थे, यहाँ प्रिंसिपल लिखते थे, यहाँ अमाउंट लिखते थे। प्रिंसिपल में यहाँ पर बोलते थे 10 होगा, 10 में 1 का ब्याज यानी 11 होगा। समय यहाँ पर 3 साल की बात की गई है, आपने कहा ना सर 3 साल की बात, तो 3 साल की बात की गई है, तो पावर को यहाँ 3 करते थे, यहाँ पावर को 3 करते थे। फिर बोलते थे कि प्रिंसिपल हमारा 1000 आ जाएगा, अमाउंट हमारा यहाँ 1331 आ जाएगा, ब्याज कितने का होगा तो 331 का होगा। फिर आप याद करिए वो दिन जब आप बोलते थे कि प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000 दी है, तो वहाँ पर बोलते थे ये जो 10,000 है ये कितने का मान है, तो 1000 का मान है, और हमें कितने का निकालना होता था 331 का। तो फिर आप यहाँ गुना करते थे तो बोलते थे 3,310 आ रहा है, यानी टोटल कितना ब्याज था 3,310। और 3,310 में पर्टिकुलरली तीसरे साल का ब्याज कितना था, तो 1,210। जो बच गया उसमें कुछ पैसा पहले साल का था और कुछ पैसा दूसरे का था। खतरनाक आदमी है भाई साहब एकदम। आ जाइए, तो यहाँ हमने आपसे पूछा 25,600 रुपये है रेट, हमारा 25% का है, 4 साल का ब्याज नहीं, चौथे साल का ब्याज पूछा है। 25 का कितना हो जाएगा 1/4, ये हमारा प्रिंसिपल होगा। 25,600 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये पैसा हो जाएगा। अब ये पैसा है, ये प्रिंसिपल है, तो हमें पहले साल का ब्याज निकालना है। तो पहले साल का ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम इसी पैसे का 25% निकालेंगे, यानी इस पैसे का 1/4 निकालेंगे। क्यों 1/4 निकालेंगे, ताकि हम पहले साल का ब्याज निकाल सकें। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर हम जो है पर्टिकुलरली बोलेंगे देखो पहले साल का ब्याज अब 4 था, उसमें एक जोड़ो तो दूसरे का निकल जाएगा, यानी 5/4 से गुना करेंगे तो दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। फिर वापस 5/4 से गुना करेंगे तीसरे साल का आ जाएगा। फिर वापस 5/4 से गुना करेंगे तो चौथे साल का आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए जल्दी से। समझ गए ना यहाँ पे कि पहले क्या करना होता है, पहले पहले साल का ब्याज निकालना होता है, 5/4 से गुना करो दूसरे साल का आ जाएगा, इससे गुना करो तीसरा आ जाएगा, इससे गुना करो चौथा आ जाएगा। 4 4 16, 16 और 4 16, फिर 16 × 16 256 को पूरा काट देगा, तो 5 का क्यूब हमारा हो जाएगा 125, और इसके पीछे 2 जीरो आ जाएगा। क्या आपका आंसर यही है 12,500? बताइए, यही है, बताइए जल्दी से। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं पर्टिकुलरली, लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम डिफरेंस भी सिखाएंगे कि डिफरेंस कैसे निकालना होता है। तो एक क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था, और ये क्वेश्चन कौन सा था, चलिए ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, नेक्स्ट आपका टाइप और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखिए। सारे टाइप नहीं दिए गए हैं, मैं ही समझा देता हूँ। मान लीजिए कि कभी आपको ऐसा दे दे कि पर्टिकुलरली आपको सेकेंड ईयर का ब्याज दे दे, और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे, और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना दे दे, तो मान लीजिए कि बोले यार दूसरे साल में है ना हमको 100 रुपया का ब्याज मिला है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे कहे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मान लीजिए यहाँ पर 10% है, और आपसे कह रहा है कि बताओ चौथे साल का जो ब्याज होगा वो चौथे साल का ब्याज कितना होगा, फोर्थ ईयर का सीआई कितना होगा ये बताओ। अब आपसे कुछ ऐसा सवाल कह दे, दूसरे साल का ब्याज देके चौथे साल का ब्याज पूछ ले, दूसरे साल का ब्याज देके चौथे साल का ब्याज पूछ ले, तो आप सवाल को कैसे करोगे, मुझे यहाँ पर ये एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके शीट में हमने अभी नहीं डाली हैं, और हम चाह रहे हैं कि आप इन सभी चीज़ों को सीखें। तो बताइए जल्दी से, दूसरे साल का ब्याज देके क्या करेगा, चौथे साल का ब्याज पूछेगा, कैसे बताएंगे। आप बोलोगे सर एक बार थोड़ा टेबलवा दिखा दीजिए हमको, वो टेबलवा में सारा क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, हम बोले लो ये टेबल देखो, मतलब असल में आपको क्या कहा गया है, तो आपको ये दूसरे साल का सपोज करो ब्याज दे दिया जाएगा, और आपसे चौथे साल का ब्याज पूछ लेगा। दूसरे साल का ब्याज देके पहले साल तीसरे साल का भी पूछ लेगा, दूसरे का ब्याज देके पहले का भी पूछ सकता है, दूसरे का ब्याज देके प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। कैसे करेंगे, ठीक है।
देखो अरुण यादव, शांति से बेटा पढ़ लो तुम, ठीक है, नहीं तो आईडी ब्लॉक लॉक कर दी जाएगी तुम्हारी। डिस्टर्ब ना रहो, कायदे से पढ़ लो जो पढ़ा रहे हैं। कहा है ना सेशन के बाद जो भी पूछना होगा पाछना होगा, जो भी कहना होगा वो कहना। पढ़ो यहाँ पे चुपचाप अभी। सवाल में देखो सेकंड ईयर का सीआई दे दिया गया है 100 रुपये, रेट दे दिया गया है 10%, फोर्थ ईयर का सीआई पूछा गया है। दूसरे साल का ब्याज देके चौथे साल का यहाँ ब्याज पूछा गया है कि चौथे साल का ब्याज कितना होगा। अब हमने कहा सर देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, दूसरे साल का ब्याज कितना है तो 100% है या 100 रुपया है। रेट कितना है 10% का मतलब 1/10 हो गया, तो ये हमारा दूसरे साल का ब्याज है। आपको ये बात अच्छे से पता है कि जैसे प्रिंसिपल 10-10% बढ़ते जाता है तो ब्याज भी 10-10% बढ़ते जाता है। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात नहीं। अगर प्रिंसिपल अपने आप का दोगुना हो जाएगा तो ब्याज भी अपने आप का दोगुना हो जाएगा। तो ये कहानी चलते रहती। सेम तरीके से ये हमारा क्या है, तो ये हमारा दूसरे साल का ब्याज है, ठीक है। इसमें कितने बढ़ जाएगा तो इसमें हमारा 10% बढ़ा दिया जाएगा तो तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। फिर उसको 10% बढ़ा दिया जाएगा तो चौथे साल का ब्याज आ जाएगा। तो ये जो 10% हम बढ़ाते हैं तो इसको बढ़ाते कैसे हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं आपको 10% बढ़ाना चाहता हूं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो आप जो हो, जैसे मानो आप ए हो तो आप कितने की वैल्यू हो, आप 100% की वैल्यू हो, और हम आपको कितना बढ़ा देना चाहते हैं 10%, यानी हम आपको 110 बना देना चाहते हैं। तो आप कितना बन जाते हो, तो आप अपने आप का 11/10 बन जाते हो। या ऐसे नहीं कह के आप ऐसे भी कहते हो हम ए हैं, ठीक है, हम ए हैं और हम कितने की वैल्यू हैं तो हम 10 की वैल्यू हैं। आप मेरे 10 में 1 बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप मुझे 11 बनाना चाहते हैं। तो कभी भी किसी भी संख्या में 10% बढ़ाने का मतलब उसको 11/10 से गुना करना, ठीक है। अगर यहाँ 25% होता तो 1/4 आता। 1/4 आने का मतलब क्या होता कि हम बोलते बेटा ए जो हो तुम 4 की मान हो, 4 में 1 बढ़ा दिया यानी तुम्हें 5/4 से गुना कर दिया। तो बस वही बात है। तो अभी हम आपको समझा रहे थे, अब ये आपका पहले साल का ब्याज हो गया ना यहाँ पे। तो ये आपका दूसरे साल का ब्याज हो गया 100, ठीक है। ये 10% से बढ़ जाएगा, यानी अगर ये 10 की वैल्यू है तो 10 में 1 बढ़ जाएगी तो 11 हो जाएगा। तो दूसरे साल से गुना करेंगे तो ये देखो ये दूसरे साल का ब्याज है, जैसे गुना किया क्या निकल गया तीसरे साल का ब्याज। फिर वापस 11/10 से गुना कर दिया तो क्या निकल जाएगा चौथे साल का ब्याज। तो बोलेंगे 0 0 से हमारा 0 0 खत्म, आंसर कितना आ जाएगा 121। तो यहाँ पर चौथे साल का ब्याज के निकल के कितना चला आएगा 121 निकल के चला आएगा, ठीक है। दूसरे का दिया गया था 11/10 से गुना किया, तीसरे का निकल गया 11/10 से गुना किया गया, चौथे का निकल गया। और समझाते हैं और क्वेश्चन आपको कराते हैं तब आपको और क्लियर होगा। मान लीजिए आपको ऐसा दे दे, पर्टिकुलरली पहले साल का ब्याज दे दे। यार फर्स्ट ईयर का हमारा जो ब्याज है वो फर्स्ट ईयर का सीआई जो है वो हमारा सपोज करो कितना है, तो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो हमारा 12,500 या ऐसे समझ लो 1,25,000 है। और हमसे क्या पूछ रहा है, तो पर्टिकुलरली हमसे फोर्थ ईयर का ब्याज पूछा जा रहा है कि चौथे साल में हमने कितना मोटा कमाया है बताओ पैसा, ठीक है। फोर्थ ईयर का सीआई पूछा जा रहा है, कैसे करेंगे। हम बोलेंगे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम नहीं दिए थे। लो इंटरेस्ट का रेट हमारा कितना है, तो इंटरेस्ट का रेट हमारा 20% है। कितना है तो 20% है। अब हम क्या बोलेंगे, ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे। तो हमने कहा देखो यार समझना मेरी बात को, ये जो 20% होता है ये कितना होता है, तो 1/5 होता है। कितना होता है 1/5 होता है। हमने कहा देखो पहले साल का ब्याज कितना है, तो 1,25,000 है। 1,25,000 है, ये हमारा पहले साल का ब्याज है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर ये पहले साल का ब्याज है। पहले साल के ब्याज में, ठीक है, 5 में 1 जोड़ो, यानी अगर हम 6/5 से गुना करें तो क्या निकल जाएगा दूसरे साल का ब्याज। वापस अगर हम 6/5 में गुना करें तो क्या निकल जाएगा तीसरे साल का ब्याज। वापस अगर हम 6/5 से गुना करें तो क्या निकल जाएगा चौथे साल का ब्याज। क्लियर हो रहा है यहाँ पर आपको। रोबिन शर्मा देख लीजिए यहाँ पे मैं दोबारा से एक और एग्जांपल समझा रहा हूँ, आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये पहले साल का ब्याज था बच्चे, इसमें हमने 6/5 से गुना कर दिया तो दूसरे साल का निकल गया, फिर गुना कर दिया फिर तीसरे का निकल गया, फिर गुना कर दिया फिर किसका निकल गया चौथे का निकल गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो 5 5 5 5 × 5 × 5 125, और ये इसको ख़त्म करेगा। ऊपर 6 × 6 × 6 हुआ है यानी 216 हुआ है, और यहाँ 3 0 है तो यहाँ पर 3 0 लगा देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ये हमारा सही उत्तर आएगा, ठीक है, ये हमारा सही उत्तर आएगा। क्लियर हो गया। पहले साल का ब्याज को गुना किया दूसरे का निकल गया, दूसरे को गुना किया तीसरे का निकल गया, तीसरे को गुना किया चौथे का निकल गया। तो ब्याज से ब्याज कैसे निकालते हैं पता चला आज।
कि कैसे ब्याज से ब्याज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लो। काफ़ी लोग काफ़ी गलतियां कर रहे हैं, उम्मीद है कि इस बार कोई गलती नहीं करेगा। वापस से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का मैंने आपको क्या दे दिया है, तो फर्स्ट ईयर का मैंने आपको ब्याज दे दिया है। और फर्स्ट ईयर का ब्याज ऐसे समझ लीजिए कि पहले साल मुझे ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर जो है 6400 रुपये प्राप्त हुए हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे तीसरे साल में, ठीक है, और रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 12.5% है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चौथे साल में, पर्टिकुलरली फोर्थ ईयर का जो ब्याज मुझे मिलेगा, वो चौथे साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा। चौथे साल में कितना मुझे ब्याज मिलेगा, बताइए जल्दी से। हो गया, अनुराग बन गया। इस बार अगर किसी का आंसर गलत आया ना, कैमरे में घुस के मारेंगे, जान लो। यहाँ पे समझ गए, इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं, अब आंसर गलत किया ना, कैमरे में घुस के मारेंगे, जान लो। एक बच्चा कह रहा है सर सेकंड ईयर का दिया हो, फर्स्ट ईयर का पूछा हो, तो कैसे करेंगे? उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है? फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर पे चले जाओ, जैसे परसेंटेज में करते थे। 2 साल बाद की जनसंख्या दी होती थी और 2 साल पहले की पूछी होती थी, कैसे करते थे बताओ? चलो देखो, सब बताएंगे, टेंशन मत लो। पहले साल का ब्याज कितना है, तो 6400 है, तो यहाँ पर लिख दिया। रेट 12.5% है, 12.5 का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है। तो बोलोगे ये पहले साल का ब्याज है। 8 में 1 बढ़ा देंगे, यानी 9/8 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, दूसरे साल का ब्याज। फिर से 9/8 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, तीसरे साल का ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, पहले साल का दे रखा है, पहले से गुना किया तो दूसरे का निकल गया, दूसरे को गुना किया तीसरे का निकल गया, और फिर यहाँ 9/8 से गुना कर दिया तो यहाँ किसका निकल गया, चौथे का निकल गया। ठीक है, सारे के सारे पता है क्या सोचे, सारे के सारे सोचे कि नहीं 2 ही बार गुना करना पड़ेगा सर, स्क्वायर दे दिए हैं 64, तो 9 का स्क्वायर पूछेंगे 81। फंस गए सारे के सारे, फंस गए ना, बस यही चाहता था मैं, फंसाना। मेरे भाई पहले का दिया है तो ये पहले का है, एक बार गुना करोगे तो दूसरे का निकलेगा, एक और बार गुना करोगे तीसरे का निकलेगा, एक और बार गुना करोगे चौथे का निकलेगा। समझे? आप ज़्यादा होशियार है तो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा हम हैं। आ जाइए, 8 और 8 से आप 64 को तो ख़त्म कर देंगे, ऊपर आपका कितना हो जाएगा, तो 9 × 9 × 9 यानी 7 2 9। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। पीछे कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, और लास्ट में इसको किससे भाग करना होगा, 8 से। ठीक है, 8 का 9 गुना 72 होता है, फिर 8 का 1 गुना 8 होता है, 10 आ गया, फिर 8 का 1 गुना 8 होता है, फिर 20 हो गया, 8 का 2 गुना 16 होता है, और 4 बचेगा 0.5, 9112.5 इज द करेक्ट आंसर। फंसे? फंस गए भाई साहब आप भी? समझे या नहीं समझे, बताइए। अब बताओ कौन कौन पिटाई खाएगा, आपको क्या लगा है? स्क्वायर दे देंगे, बताइए। खुश हो गए एक बार पे, अरे एकदम आंसर लपेटेंगे 8100। भाई साहब देखो, मास्टर आदमी है, खिला देंगे कभी, समझ रहे हो? आ जाओ आगे का सवाल देखते हैं, आगे का सवाल क्या है। जैसे एक मेरे भाई का क्वेश्चन आया था कि सर अगर दूसरे साल का दे दे या तीसरे साल का दे के पहले का पूछ ले। बहुत जायज़ बात आपने पूछा है, इसमें कोई 2 पैसे की यहाँ पर जो है वो नाराज़गी की बात नहीं है। अगर मानिए तीसरे साल का ब्याज हमसे पूछ लेता है, तीसरे साल का ब्याज हमको देता है, और हमको देता है यहाँ पर सपोज करो 1,25,000। ठीक है, और अगर हम रेट की बात करते हैं कि रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 25% है। तो हमसे यहाँ पूछेगा कि बताओ यहाँ पर पहले साल का ब्याज कितना है। कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, क्या परेशानी है? तो बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो सकता है। हमने आपसे क्या कहा, तो हमने आपसे एक बात बोला, नवीन यादव कह रहे हैं 1/8 से नहीं करेंगे। नवीन भाई तुमको हम कहाँ बताएं कि 1/8 से गुना करना है, ये बताना।
कहाँ बताए हैं? पीछे बताए थे ना, वो तब बताए थे जब आपको प्रिंसिपल दिया गया था। आप लोग दो चीज़ों में कंफ्यूज हो गए हैं, पता है? बच्चे दो तरह के कंफ्यूज हो गए हैं, और मैं बता रहा हूँ वो बेचारे किस चीज़ में कंफ्यूज हो गए हैं। वो पता है ये सोच रहे थे, यहाँ पर तो पहले आप 1/4 से गुना किए थे, और फिर सारा 5/4 से गुना किए थे, लेकिन आगे जितना भी क्वेश्चन आया तो आप सब में 11/10 11/10 हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 6/5 6/5 6/5 हो गया। वो 1/5 कहाँ गया? यही ना, वो 1/5 कहाँ गया? आपको ये लग रहा था। अरे यार, बहुत ही सिंपल कहानी है मेरे भाई, आप सवाल को भी तो पढ़ा करो ना। यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया था, ब्याज नहीं दिया था। प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल रेट दिया था और ब्याज पूछा था। तो इस प्रिंसिपल का 25% 1/4 होता है, तो इस प्रिंसिपल को 1/4 से गुना किया, तो ये हमने ब्याज निकाला। ये हमने ब्याज निकाला, और उसके बाद 5/4 से गुना किया तो दूसरे साल का ब्याज, फिर गुना किया तो तीसरे का, और फिर गुना किया तो चौथे का। तो जब तुमको ब्याज नहीं दिया गया होगा तो क्या ब्याज नहीं निकालोगे, छोड़ दोगे ऐसे ही? बताओ। तो पहले प्रिंसिपल का 1/4 गुना करके ब्याज निकाला, और जब ऑलरेडी ब्याज दिया है तो क्यों 1/4 से गुना करें? उसी तरीके से अब इस सवाल में देखो, तो इसमें ऑलरेडी ब्याज दे रखा था, तो जब ब्याज दे रखा था तो ब्याज से ब्याज निकालना है, तो सीधा उसको 10% बढ़ाते जाएंगे ना। इस वजह से यहाँ इसको 11/10 से गुना किया, 11/10 से गुना किया। बुझे? यहाँ पे, यहाँ पर जैसे ऑलरेडी देखो पहले साल का ब्याज दे रखा, अगर ब्याज नहीं दिया गया होता, प्रिंसिपल दिया गया होता, तो पहले उस प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकालते तो ब्याज आ जाता, और फिर उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई करते चले जाते, तो अगले साल का ब्याज, फिर अगले साल का ब्याज, फिर अगले साल का ब्याज आता। क्लियर है? हाँ जी, अरे आसान है, आप लोग देखिए, अभी जब क्वेश्चन कराएंगे आपको और मजा आएगा। अब देखिए, तीसरे साल का ब्याज दिया गया है, रेट दिया गया है, पहले का पूछा। मैंने कहा पहले का पूछा है तो कोई बात नहीं, पहले के ब्याज को क्या मान लो, तो पहले के ब्याज को x मान लो। मान लो कि पहले साल का ब्याज x था, मान लो कि पहले साल का ब्याज x था, जैसे आज मान ली हो ना कि वो भी तुम्हारी x थी, तो बस उसी तरीके से मान लो कि ये भी तुम्हारा x था। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। अब मुझे ये बताओ, ये प्रिंसिपल है कि ब्याज है? अगर प्रिंसिपल होता तो 1/4 से गुना करते ताकि ब्याज निकालते, लेकिन ये तो ऑलरेडी आपने क्या माना है, x को ब्याज माना है, तो ये आपका पहले साल का ब्याज है। पहले साल के ब्याज में 5/4 का गुना लगाएंगे तो दूसरे साल का ब्याज निकलेगा, फिर 5/4 का गुना लगाएंगे तो तीसरे साल का ब्याज निकलेगा। और ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है हमारा 125 और यहाँ पर 000 के। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पहले साल का ब्याज था, 25% से बढ़ जाएगा तो दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा, फिर वो 25% से बढ़ जाएगा तो तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर वही बात तो मैंने कही थी कि याद करो परसेंटेज का वो क्वेश्चन, जहाँ पर ये कहा जाता था कि 2 सालों के बाद की जनसंख्या इतनी है, तो 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 साल पहले की जनसंख्या को x मानते थे, हर साल जनसंख्या को 25% बढ़ाते थे, यानी 5/4 इंटू 5/4, और तब 2 साल बाद की जनसंख्या के बराबर लिखते थे। 5 और 5 25 होते हैं, 25 से इसको काटेंगे तो 5 बार में, और यहाँ पर जो है ये 3 जीरो आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 4 16, 16 का 5 गुना कितना हो जाएगा? तो 80, और पीछे के 3 जीरो आ जाएंगे, यानी 80,000 हो जाएगा। यानी पहले साल का ब्याज कितना होगा? 80,000। ठीक है, ये हमारा सही तरीका होगा। ठीक, अब हम आपको थोड़ा सा लेकर चलते हैं दूसरे लेवल पे। ठीक, हमने आपसे क्या कहा, अब हम आपसे थोड़ा सा डिफरेंस निकलवाते हैं ताकि आप समझ पाएँ। और बस ये 2 क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखना, चाहे वो एमटीएस का क्वेश्चन है या वो मेंस का क्वेश्चन है, आप ही उन क्वेश्चंस को सेकंडों में उड़ा रहे होगे, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, मैं नहीं उड़ाऊंगा, आप उड़ाओगे। प्रिंसिपल, जैसे मानो मैंने आपसे ये कह दिया कि हमारे पास पैसा कितना है? 10,000 रुपये है। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, पर्टिकुलरली चौथे साल का, 4th ईयर के ब्याज में से अगर मैं यहाँ पर तीसरे साल के ब्याज को घटा दूं तो क्या होगा? 4th ईयर के ब्याज में से अगर मैं तीसरे साल के ब्याज को घटा दूं तो क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन 4th ईयर सीआई एंड 3rd ईयर सीआई। एक और बात, 4 सालों का ब्याज और 3 सालों का ब्याज नहीं पूछा है, चौथे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज का अंतर पूछा है। बताओ। आप बोलोगे सर पता है क्या है, मुन्ना मेथड है हमारा, मुन्ना भैया मेथड है। अब मुन्ना भैया मेथड है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे सिंपल हम छोटी सी बात करते हैं, हम आपको इसका बेसिक मेथड भी बता देंगे, इसका शॉर्ट मेथड भी बता देंगे। मानो यहाँ पर जैसे आपको चौथे साल का ब्याज निकालना है तीसरे का, सिंपल आप ऐसे समझो, अगर आप यहाँ पर तीसरे साल का ब्याज निकालते, 3rd ईयर का सीआई निकालते, तो आप क्या बोलते? बोलते सर ये देखो, ये हमारा 10,000 क्या है,
तो ये 10,000 हमारा प्रिंसिपल है। ये हमारा 10,000 क्या है? प्रिंसिपल। अब ये बताओ, ये प्रिंसिपल है कि ब्याज है? प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल से पहले कौन सी ट्रेन पकड़ोगे? ब्याज वाली। तो ब्याज वाली ट्रेन पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले इस प्रिंसिपल का कितना निकालना पड़ेगा? 10%। ठीक है, पहले इस प्रिंसिपल का क्या निकालना पड़ेगा? इस प्रिंसिपल का 10% निकालना पड़ेगा, यानी इसका 1/10। तो पहले ये प्रिंसिपल था, इस प्रिंसिपल का 1/10 निकाल दिया, इस प्रिंसिपल का 10% निकाल दिया, तो क्या आ गया? पहले साल का ब्याज। क्या आ गया? पहले साल का ब्याज। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ 10 में एक जोड़ दो, यानी 11/10 से गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा? दूसरे साल का ब्याज। ठीक है, देखो इसका 10% निकाला, पहले साल का ब्याज, 11/10 से गुना किया, दूसरे साल का ब्याज, फिर 11/10 से गुना किया, तो क्या आ गया? तीसरे साल का ब्याज आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? तो इसको एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं गुना करेगा, रहने दो। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया? तो ये आपका निकल गया थर्ड ईयर सीआई। क्या निकल गया मेरे भाई? थर्ड ईयर सीआई, यानी तीसरे साल का ब्याज कितना है। अब मानो अगर मुझे निकालना पड़े कि फोर्थ ईयर का सीआई कितना है, ठीक है, तो फोर्थ ईयर का सीआई कितना है, तो मैं कैसे करूंगा? सेम कहानी में करूंगा। प्रिंसिपल कितना है? तो बोलेंगे 10,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना है? तो 10,000 रुपये। इस 10,000 का 10%, इस 10,000 का 10% क्या होगा? तो पहले साल का ब्याज होगा, यानी इसको 1/10 से गुना करेंगे तो पहले साल का ब्याज आ जाएगा। फिर उसमें हम यहाँ पर 11/10 से गुना करेंगे, दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। फिर 11/10 से गुना करेंगे, तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। फिर 11/10 से गुना करेंगे तो हमारा चौथे साल का ब्याज आ जाएगा। अब ये हमारा तीसरे साल का ब्याज है, ये हमारा चौथे साल का ब्याज है, और हमें इन दोनों को माइनस करना है। मैं शॉर्टकट बताऊंगा एक लाइन में सॉल्व करने का, कि एक ही लाइन में आप सवाल को कैसे सॉल्व कर लोगे, लेकिन मैं पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझो कि असल में आप कर क्या रहे हो। तो अगर मैं यहाँ माइनस करूँ, मैं फोर्थ ईयर में से थर्ड ईयर को घटाऊँ, यहाँ पर मैं बोलूँ कि यार मुझे फोर्थ ईयर में से है ना थर्ड को घटाना है, यानी मुझे इस पूरे वैल्यू में से मुझे इस पूरे वैल्यू को घटाना है। ठीक, तो इस पूरे वैल्यू की वैल्यू क्या है? तो बोलोगे सर ये वैल्यू कितना है? तो 10,000 है, इंटू कितना हो जाएगा? तो 1/10 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? 11/10, और इंटू कितना हो जाएगा? 11/10। ये हमारी किसकी वैल्यू है? तो ये हमारी फोर्थ ईयर की वैल्यू है। उसमें से हमें किसको घटाना है? थर्ड ईयर को। तो थर्ड ईयर को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 10,000 हो जाएगा, इंटू 1/10, इंटू 11/10, इंटू 11/10। इसके पीछे का कंसेप्ट भी पढ़ा दे रहे हैं, ताकि कल के दिन अगर आपको भी किसी को पढ़ाना पड़े तो आप उनको पढ़ा सको ये बात। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर देखो कॉमन कितना मिला? 10,000 है और 10,000 है, तो 10,000 हमने कॉमन ले लिया, उधारी ले लिया। 1/10 यहाँ भी है, 1/10 यहाँ भी, तो उसको भी हमने उधारी ले लिया। 11/10 दो बार है, 11/10 दो बार है, तो दोनों बार हमने उठा लिया इसको, जितनी चीज़ें कॉमन हुई उठा ली। अब यहाँ में से देखोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे टर्म आ गए। क्या बचा बस इसके पास? तो बस इसके पास 11/10 बचा है, तो इसे 11/10 को यहाँ रखोगे, और इसका पूरा का पूरा टर्म उठकर आ गया है, तो मात्र यहाँ पर कितना बचा होगा? 1 बचा होगा। यानी अगर हम लास्ट लाइन यहाँ लिखे तो हम बोलेंगे 1 2 3 4, इंटू यहाँ बोलेंगे 1/10, इंटू यहाँ बोलेंगे 11/10, इंटू यहाँ बोलेंगे 11/10, और यहाँ क्या होगा? तो 11/10 में से 1 घटाओगे, 10 से कम 10, तो 11 में से 10 कितना आ जाएगा? 1/10। तो आपको ये लाइन हम डायरेक्ट लिखना सिखाएंगे, कि ये लाइन आप डायरेक्ट लिख पाओ, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। बट ये आया कैसे? अगर मैं डायरेक्ट ये लाइन लिख देता ना, तो आप बोलते सर कैसे आ गया, थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करिए ना। तो पहले समझे, चौथे में से थर्ड को घटाइए आ गया। अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं वो आपको बता दे रहे हैं, कि ये यहाँ पर जो है इसको आप कैसे लिखोगे। अब जैसे मान लो कि सेम क्वेश्चन था आपका, यही क्वेश्चन था, ये सब फर्जी तरीका हो गया, इस सब को मिटाओ, ऐसे नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए मैंने दिया हुआ था। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि हमें लास्ट में इतना लेकर आना है, वो हम बता देंगे आपको आप कैसे लेकर आओगे। ठीक है, अभी मैं नीचे वाले को नहीं मिटा रहा हूँ, इसको रहने देता हूँ, ताकि आपको धीरे धीरे लगे कि हाँ हमें यहीं तक पहुँचना है। अब हम आपको तरीका बताते हैं लिखने का, कि आप लिखोगे कैसे। आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास रेट है, और आपको चौथे और तीसरे का अंतर बताना है। चौथे और तीसरे का अंतर बताना है। आप जीवन में कभी भी ये काम नहीं करोगे कि सबकी वैल्यू अलग अलग निकालोगे। ठीक है, कभी भी ये काम नहीं करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ बोलोगे कि सर देखो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है, तो हमने लिख दिया 10,000 रुपये। ठीक है, फिर उसको हमने किससे गुना किया? 1/10 के साथ गुना किया। तो जैसे इस प्रिंसिपल का 10% निकाला, क्या निकल गया बताओ?
कमेंट में बताओ क्या निकल गया, पहले साल का ब्याज, फर्स्ट ईयर का ब्याज। क्या निकल गया, फर्स्ट ईयर का ब्याज। फिर उसके बाद हमने 10 में 1 बढ़ा दिया तो 11/10 से गुना कर दिया तो क्या निकल गया, दूसरे साल का ब्याज। फिर वापस यहां हमने 11/10 से गुना कर दिया, क्या निकल गया, तीसरे साल का ब्याज। तो प्रिंसिपल का 10% पहले साल का ब्याज हो गया, उसको 11/10 से गुना किया, दूसरे साल का ब्याज निकल गया, फिर 11/10 से गुना किया, तीसरे साल का ब्याज निकल गया। बस वहीं पर अपने आप को रोक लेना, वहीं पर अपने आप को एकदम थांबा थांबा करके रोक लेना, बोलना कि भैया हम तीसरे तक पहुंच चुके हैं लेकिन हम चौथा नहीं निकालेंगे, हम चौथा और तीसरे का अंतर निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या करना, जैसे मानो यहाँ तीसरे तक पहुंच चुके हो, अब यहाँ देखो फोर्थ नहीं लेना है, डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लेना है तो 11 और 10 का डिफरेंस कितने का होता है, तो 11 और 10 का डिफरेंस 1 का होता है, तो इसको 1/10 से गुना कर दो। पहले से 1/10 से गुना किया, पहले साल का ब्याज, फिर गुना किया दूसरे का ब्याज, फिर गुना किया तीसरे का ब्याज, और ये तीसरे चौथे का डिफरेंस है, फोर्थ थर्ड का डिफरेंस है, तीसरे तक पहुंचना है और फिर उसके बाद उसका डिफरेंस मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 11 और 10 का डिफरेंस 1 और 10 का है, तो 1/10 से गुना कर देंगे, बात खत्म। क्या यही चीज यहाँ पर आ चुकी है, देखो 10,000 आ गया, 1/10 आ गया, 11/10 आ गया, 11/10 आ गया, 1/10। यानी जो काम आपने इतना लंबा चौड़ा भाषण देकर यहाँ किया था, उसी काम को आपने यहां पर काफी शॉर्ट में कर लिया और हवा में उड़ा के फेंक दिया। ठीक है, तो देखिए आप बोलेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना बच गया, 11 × 11 121 आंसर आ गया, बात खत्म। ये सही उत्तर। ठीक है, कितना आ गया, 121 आ गया, सही उत्तर है। अब जरा इसी की प्रैक्टिस हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से करेंगे। एक और क्वेश्चन बस हम आपको दे देते हैं, एक और क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा जो है इसको वाइंड अप करेंगे। मान लीजिए हम आपको प्रिंसिपल कितना दे रहे हैं, तो प्रिंसिपल हम आपको 256 जो है 00 दे रहे हैं, और रेट हम आपको कितना दे रहे हैं, तो रेट हम आपको मान लीजिए 25% दे रहे हैं। और हम आपसे सेम बात पूछ रहे हैं, फोर्थ ईयर CI माइनस थर्ड ईयर CI जो है वो कितना होगा, फोर्थ ईयर CI माइनस थर्ड ईयर CI कितना होगा, बताइए जल्दी से। फोर्थ और सेकंड हुआ तो क्या करेंगे वो भी बताएंगे डॉली जी, आप परेशान मत हो। विशाल जी हम वो भी बताएंगे। विशाल मेरा पूछ रहे हैं फोर्थ एंड सेकंड हुआ तो क्या होगा। शीट में देखो बच्चे, अगर वो सवाल दिया है ना तो करवाएंगे ही करवाएंगे, काहे परेशान हो रहे हो। ठीक है सर जी, मैं UPSC CSE की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्या मैथ का कोर्स CSAT में हेल्प करेगा, क्या बिल्कुल करेगा यार। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, तो ये हमारा प्रिंसिपल है, तो हमने कहा 25,600 हमने प्रिंसिपल लिख दिया है। ठीक, 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4, यानी इसी प्रिंसिपल का 1/4, इसी प्रिंसिपल का 1/4, इसी प्रिंसिपल का 1/4 पहले साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज। फिर उसके बाद यहाँ 4 में 1 जोड़ दो, यानी 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे साल का ब्याज। फिर उसके बाद 5/4 से गुना कर दो, तीसरे साल का ब्याज। बस वहीं पर अपने आप को रोक लेना। अब यहाँ चौथे साल नहीं लिखना है, डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस लिखना है तो क्या करेंगे, 5 और 4 का अंतर 1 का होता है, तो 5 - 4 1 लिख देंगे, और नीचे 4 है तो 4 लिख देंगे, बात खत्म, क्योंकि डिफरेंस लिखना है। 4 और 4 16, 4 और 4 16, 16 × 16 256 खत्म, 5 × 5 25 आ जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा, खतरनाक तरीके से आंसर आ जाएगा 2500। बोला था ना, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कंसेप्ट किसी ने नहीं दिया होगा जो मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, अब बोलोगे सर ये तो आपने जितने क्वेश्चन दिए उन पर लग गया, क्या प्रीवियस ईयर पे लग पाएगा, तो प्रीवियस ईयर पे लगेगा तभी तो पढ़ाया। ठीक है, मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ उनके सॉल्यूशन जाकर एक बार प्रीवियस ईयर में देखना, कितना लंबा और खतरनाक और गंदा मेथड दिया है, फिर किताबें पढ़ना छोड़ दोगे, मेरी गारंटी है। आ जाओ सवाल में, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 146 को देखो क्या कहा गया है। कहा गया है a sum of 100 rupees is lent at 10% compound interest. What is the difference between compound interest for second year and third year? दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज का अंतर पूछा है। क्या दिया गया है, तो पैसा, सम दिया गया कितना, 100 रुपया। तो बोलोगे पैसा दिया गया, पैसा कितना है हमारा 100, हमारा रेट कितना है, तो रेट हमारा है 10% का। ठीक, और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे डिफरेंस पूछा है। किसका किसका पूछा है, तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है, तो थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का डिफरेंस पूछा है। तो थर्ड ईयर में से हम जो है सेकंड ईयर को घटाएंगे, ये हमसे डिफरेंस पूछा गया है कि भैया बताओ थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का डिफरेंस कितने का होगा। अब मेरे आंसर देने के पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो है तुरंत जो है यहाँ पर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करें, सॉल्व करें आराम से, आपको जो है
20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। मेरे बताने के पहले मैं चाहता हूँ कि आप आंसर दें, जल्दी से बताइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। थर्ड ईयर के सीआई में से सेकंड ईयर के सीआई को बताओ घटाने पे कितना आएगा। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आंसर ना बताओ तो क्या मज़ा है, बताओ। ठीक है, आ जाओ। तो हम बोलेंगे सर देखो प्रिंसिपल कितना है, तो 100 रुपया है। ठीक है, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। क्या दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया, ब्याज तो दिया नहीं है। तो प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल वाली ट्रेन को छोड़ के ब्याज वाली ट्रेन में आएंगे। यानी हम क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल का 10% निकालेंगे। तो इस प्रिंसिपल का 10% हम निकाल देंगे तो हमारा पहले साल का ब्याज आ जाएगा। फिर इस पहले साल के ब्याज में 10 में 1 जोड़ दो तो 11/10 से गुना कर देंगे, दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। हम दूसरे तक पहुंच चुके हैं। अब हमें तीसरा नहीं लिखना, तीसरा और दूसरे का डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस लिखना है तो क्या लिखेंगे, 11 और 10 का डिफरेंस 1 का होता है, तो 1/10 हम यहाँ लिख देंगे। 0 0 से 0 और 0 खत्म, 11/10। 11/10 का मतलब कितना होता है, 1.1। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो बी फॉर बाहुबली आ जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। 1.1 बिल्कुल, 1.1 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझे क्या किया मैंने, प्रिंसिपल लिखा, प्रिंसिपल का 10% निकाला, वो पहले साल का ब्याज हो गया। फिर 11/10 से गुना कर दिया तो दूसरे साल का हो गया। और फिर यहाँ पर ये दूसरे और तीसरे का डिफरेंस हो गया। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 147। 147 भी देखते हैं क्या कहा गया। मैंने कहा ना एक बार आप समझ लोगे उसके बाद आप ही लोग वो होगे जो बड़े बड़े सवालों को भी सेकंडों में उड़ाओगे। देखो ये एमटीएस के सबसे टफ शिफ्ट का क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मेरे से पहले आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में इसका दे दोगे। बताओ, कहा गया है अ सम ऑफ ₹4000 इज लेंट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। दूसरे साल और तीसरे साल का डिफरेंस बोला गया है। हमने कहा सर देखो प्रिंसिपल कितना है, तो बताइए। तो प्रिंसिपल बोलेंगे सर प्रिंसिपल जो है वो हमारा 4000 है। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है। ठीक है, डिफरेंस कहा गया है किसका किसका, तो थर्ड ईयर का और हमारा सेकेंड ईयर का। ठीक है, और डिफरेंस किसका, तो ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कहा है, यानी थर्ड ईयर के सीआई में से यहाँ पर सेकेंड ईयर के सीआई को पूछा गया है। अगर आपको कभी किसी के मज़े लेने हो ना तो ये वाला सवाल दे देना, फिर देखना भाई यहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा, वो बनाए तो कैसे बनाए। मैं बता रहा हूँ, और ऐसा भी करना, एक काम करना, ये क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना और गूगल पे सर्च करना, फिर वहाँ भी देखना कितना भयानक भयानक कैलकुलेशन दिया गया है। यहाँ तक जो टेस्ट सीरीज वाले भी होते हैं ऐसा ऐसा गंदा सॉल्यूशन दिया कि बेचारा बच्चा छोड़ देगा इसको। कोई आसपास का दोस्त हो ना जो तैयारी कर रहा हो कहीं से, उसको क्वेश्चन भेज के देखना एक बार, या किसी ग्रुप में भेज के देखना, फिर देखना कितना लंबा सॉल्यूशन आता है। ठीक है, पक्का अगला वीडियो बनाएगा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके बनाएगा। तो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 हो जाती है। हमने कहा ये हमारा प्रिंसिपल दिया गया, ब्याज तो दिया नहीं है, तो प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल से ब्याज वाली ट्रेन में जाएंगे। प्रिंसिपल से ब्याज वाली ट्रेन में कैसे जाएंगे, तो ये प्रिंसिपल है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल का 10% पहले निकालेंगे, यानी इसको 1/10 से गुना करेंगे। तो इस प्रिंसिपल का 10% निकाला तो पहले साल का ब्याज आ गया। ठीक है, फिर इसमें 10 में 1 जोड़ दो तो 11/10 से गुना कर दिया तो दूसरे साल का ब्याज आ गया। फिर इसमें 11/10 से गुना कर दिया तो तीसरे का आ गया। क्या हमको तीसरा निकालना था, नहीं, दूसरे तक जाना था और फिर इनका डिफरेंस लिखना था। तो हम काहे फालतू का गुना किए, यही तो गलती हो गया, नहीं करना था। प्रिंसिपल का 10% निकालो पहले साल का ब्याज, फिर उसको 11/10 से गुना करो दूसरे साल का ब्याज, फिर 11 और 10 का डिफरेंस लो यानी 1/10। ये हमारा हो जाएगा तीसरे और दूसरे का डिफरेंस। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, दूसरे तक पहुंच गए, अब गाड़ी वहीं रोक देंगे, अब डिफरेंस लिखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस है 11/10। 3 0 से यहाँ तीनों जीरो खत्म। 11 × 4 कितना हो गया, 44। इससे आसान है ना, पूरे विश्व में मेथड आपको नहीं मिलेगा, लिखवा लो मुझसे। ठीक है, आंसर 44। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। अगला सवाल सीजीएल में देखते चलो, हर जगह जहां जहां पूछा गया मैंने सारे क्वेश्चन छांटे हैं।
पहले एमटीएस के सेट में घुसे, उसमें से क्वेश्चन निकाला, फिर सीजीएल में गए, उसमें से निकाला, सबको एक साथ रखा ताकि हम आपको समझा सके यहाँ इन सवालों को उड़ाएंगे कैसे। अब यहाँ देखोगे तो पैसा कितना दिया है 15,000, कितने के रेट पे 16% पे। डिफरेंस पूछा है किसका, तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, कौन कौन से साल का, सेकंड का और थर्ड का। अब डायरेक्ट लिखते हैं, तो बोलेंगे सर देखो रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 16% है। 16% यहाँ सारी बातें लिख देते हैं। प्रिंसिपल हमें कितना दिया गया है, तो प्रिंसिपल हमें 15,000 दिया गया है। रेट कितना दिया गया है, तो 16%। इस 16% को क्या लिखोगे, तो 16/100 लिखोगे, ठीक है। यानी काटोगे तो 4 बटे कितना आ जाएगा, 4/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/25। ठीक, हमें क्या निकालना है, तो हमें दूसरे और तीसरे का डिफरेंस निकालना है। ठीक, दूसरे और तीसरे का डिफरेंस निकालना है। तो हमने यहाँ पहले क्या लिखा, प्रिंसिपल लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात। ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का 16% निकालना पड़ेगा ताकि पहले साल का ब्याज आ जाए। ठीक है, ताकि पहले साल का ब्याज आ जाए। रजनीश कुमार कहते हैं सक्सेसिव से भी तो डिफरेंस ले सकते हैं। बिल्कुल रजनीश जी, सक्सेसिव से ले सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है, आपके यहाँ पर जाने वाले हैं 2.5 नंबर। क्यों जाने वाले हैं, क्योंकि अब आप इस सवाल में ज़रा सक्सेसिव लगा लीजिए। 16% का 3 बार का सक्सेसिव लगाइएगा रजनीश जी, पक्का आपको वही काम करना है। और फिर 16% का 2 बार सक्सेसिव लगाइएगा, फिर सॉल्व करिएगा। मतलब हम आपको आसान भाषा में कह रहे हैं कि ये सफलता ऐसे मिलेगी। आप कह रहे हो ना, तो हम तो 2 साल में ही सिलेक्शन लेंगे। बताओ, मुझे पता होता है ना कि बच्चों जो होते हैं ना, मतलब एक सवाल में कहीं पर अगर कोई शॉर्ट ट्रिक लग गया तो वो शॉर्ट ट्रिक लगा लेते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि यार अगर डेटा बदल गया तो क्या होगा। अगर मानो यहाँ पर 16% के जगह मेरे जैसा कोई बदमाश वहाँ पर टीचर हो जो यहाँ पर कर दे, मैं बहुत बदमाश हूँ पता नहीं आप लोगों को, 16 सही 2/3% का रेट दे दे। अब उसके बाद लगाओ बेटा सक्सेसिव, जाओ तुम। 16 सही 2/3% का रेट दे दिया, लगाओगे सक्सेसिव। 16 सही 2/3 का 2 बार में भी सक्सेसिव नहीं लगेगा, फिर सोचना ज़रा क्या करोगे। इसलिए जहाँ तक आप सोचेंगे हम उससे आगे सोच के बैठे होते हैं कि आपको कहीं कष्ट ना हो, आपको कहीं परेशानी ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। और आपके मन में कोई सवाल आए उसके पहले ही हम उसका आंसर दे देते हैं। सोचो अगर 16% ना होता तो क्या होता, इसीलिए। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपसे कोई डिबेट करे ना कि हाँ देखो सक्सेसिव भी लगा सकते थे, तुरंत घुमा के उसको देना। अगर एक बात बता भाई, 16% काटो, हाँ 16 सही 2/3 लिख दिया, तो बोलो भाई अब बनाना ज़रा। बोलेगा भाई क्यों मज़े ले रहा है, बट मज़े नहीं, सीरियस बात है। ये भी तो हो सकता है, 16 सही 2/3 नहीं हो सकता क्या? एग्जामिनर पहुंच नहीं सकता है क्या वहाँ तक? बिल्कुल पहुंच सकता है। तो हमने कहा ये हमारा प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का 16% निकालना है, यानी इसको 4/25 के साथ गुना करना है। और क्यों 4/25 के साथ गुना है, ताकि यहाँ पर जो है हम पहले साल का ब्याज निकाल सकें। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल था, 4/25 से गुना किया ताकि क्या निकल सके, पहले साल का ब्याज। अब ये पूरा पहले साल का ब्याज है, पूरा पहले साल का ब्याज। अब 25 में 4 जोड़ो तो 29/25, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दूसरे साल का ब्याज। इसको गुना किया तो पहले साल का ब्याज, फिर गुना किया फिर दूसरे साल का ब्याज। और हमें सेकंड और थर्ड का डिफरेंस चाहिए, तो हम थर्ड लिखेंगे नहीं, डिफरेंस लिखेंगे। तो डिफरेंस लिखेंगे तो मेरे भाई बताओ, 29 में से 25 चला गया तो कितना हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा। तो 4/25 हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? क्यों, क्योंकि हमें थर्ड माइनस सेकंड चाहिए, थर्ड माइनस सेकंड चाहिए, तो हम सेकंड तक पहुंच जाएंगे। और थर्ड के लिए थर्ड ना लिख के इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। तो गुना किया तो पहले तक पहुंचे, फिर गुना किया दूसरे तक पहुंचे, फिर थर्ड नहीं लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 25 से काटेंगे यहाँ, तो बोलेंगे सर 25 से ये हमारा 600 बार में गया है। फिर 25 से काटेंगे तो 25 का 2 गुना 50 हो जाएगा। ठीक है, और 25 से 4 बार में 100 जाएगा। तो फाइनली जो आएगा वो आएगा हमारा 24 इंटू, ठीक है 24 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 24 का 4 गुना सीधा कर लो 96 हो जाएगा। और 96 इंटू 29 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 25। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 445.44। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 445.44 सॉल्व कर लीजिएगा, इतना कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, हमसे काहे करवा रहे हैं। सीखना आपको है कैलकुलेशन, हमें थोड़ी सीखना है, समझे बात को? ठीक है, तो सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर इतना आ जाएगा, मात्र 2 लाइन में। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सेम तरीके से कहा है। अब मेरे भाई जो एक मयंक जी हमारे थे वो पूछ रहे थे कि सर अगर 4th ईयर और 2nd ईयर का डिफरेंस पूछा हो तो क्या करेंगे सर।
फोर्थ ईयर या सेकंड ईयर पूछा हो तो क्या करेंगे? बोले भाई बढ़िया सवाल पूछे तो मैं तो एकदम, देखो आपके पूछने के पहले शीट में दे दिए हैं, ठीक है, और ये पेपर में कभी आया नहीं है आज तक, इसका अगर इतिहास पीछे ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, ये मैंने खुद बना के यहाँ डाला है, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं पढ़ाऊँगा तो ये पूछा जाएगा, और ये पूछा जाएगा तो उसको भाषा में कैसे व्यक्त करते हैं, इस वजह से यहाँ टाइप करके डलवा दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ पर सेम तरीके से कहा गया, सम ऑफ ₹2500 इज लेंट एज 4% कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर सेकंड ईयर। आ गया मयंक जी आपका सवाल, यहाँ पे बताइए, आ गया ना कि फोर्थ ईयर का और सेकंड ईयर का यहाँ डिफरेंस कितने का है। अब आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पैसवा कितना है, तो पैसवा हमारा 2500 रुपया है, रेट कितना है, तो रेट हमारा जो है वो 4% है, ठीक है, रेट हमारा कितना है 4%। आ जाइए लिख देते हैं, पैसा हमारे पास 2500 रुपया है, रेट हमारे पास कितना है, तो 4% है, और हमसे पूछा क्या है, तो फोर्थ ईयर माइनस सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर के सीआई में से हमसे पूछा गया है सेकेंड ईयर के सीआई को घटाने पे कितना आएगा। मयंक जी मौजूद है या नहीं है, या पता चला सवाल पूछ के आप ही गायब हो गए, बताइए। आ जाइए। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो ये पैसा है हमारा, तो ये हमने 2500 लिख दिया, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, तो बोलेंगे हाँ सर लिख दिया। अब ये 2500 क्या है, प्रिंसिपल है कि ब्याज है, तो बोलोगे प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल से कौन से वाले लाइन में जाना होता है, ब्याज वाले लाइन में जाना होता है। कैसे निकालते हैं, तो इसी प्रिंसिपल का 4% निकालते हैं। अच्छा 4% का बट्टा कितना होता है, 1/25, तो इस प्रिंसिपल को 1/25 से गुना करेंगे, इस प्रिंसिपल को 1/25 से गुना करेंगे तो हमारा पहले साल का ब्याज आ जाएगा। तो प्रिंसिपल को 1/25 से गुना किया, क्या आ गया, पहले साल का ब्याज, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 में 1 का गुना लगा देंगे, तो 26, और 26 बटे यहाँ हो जाएगा 25, ठीक। तो पहले हमने गुना किया, पहले साल का ब्याज आ गया, फिर गुना किया, दूसरे साल का ब्याज आ गया। अगर वापस से 26/25 का गुना करते तो तीसरे साल का ब्याज आ जाता, फिर गुना करते तो चौथे साल का ब्याज आता। लेकिन मेरे भाई हमें यहाँ अब गुना नहीं करना था, हमें दूसरे तक जाके गाड़ी रोक देनी थी। कहाँ तक जाना था, दूसरे तक जाके गाड़ी रोक देनी थी। अब हमें चौथे और दूसरे का डिफरेंस लिखना है, चौथे और दूसरे का क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। अब डिफरेंस आप कैसे लिखोगे, तो आप यहाँ बोलोगे, जैसे मानो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे मान लो कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, तो प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 है, प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, रेट हमारे पास कितना है 10% है, और मैं सेम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि फोर्थ ईयर के ब्याज में से अगर हम यहाँ पर सेकेंड ईयर के ब्याज को घटा देंगे तो क्या होगा, ठीक है, फोर्थ ईयर के ब्याज में से सेकेंड ईयर के ब्याज को घटा देंगे तो क्या होगा। तो हमने कहा सर देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हम यहाँ बोलेंगे कि देखो रेट 10% का मतलब कितना हो जाता है, 1/10, तो ये हम प्रिंसिपल लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर आराम से, ठीक। इस प्रिंसिपल का 10% निकालेंगे, यानी इसका 1/10 निकालेंगे, तो इसका 1/10 निकाला, क्या निकला, पहले साल का ब्याज। फिर यहाँ पर इसको 10 में 1 जोड़ दो, यानी 10 में 1 जोड़ दो, तो 11/10 से गुना किया, क्या निकला, दूसरे साल का ब्याज। इससे गुना किया, पहले साल का ब्याज निकल गया। फिर यहाँ पर 11/10 से गुना किया तो दूसरे साल का ब्याज निकल गया, ठीक है। अब हमें यहाँ दूसरे और चौथे का क्या लिखना है, तो दूसरे और चौथे का यहाँ पर, ठीक है, दूसरे और चौथे का क्या लिखना है, डिफरेंस। यहाँ गैप कितने का है, तो यहाँ गैप 2 साल का है, यहाँ गैप कितने का है, तो 2 साल का है। अब आपको क्या करना है वो समझिए, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है एक बहुत ही स्पेशल टर्म के साथ। डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 11 है तो बोलोगे हाँ सर, तो 11 का स्क्वायर माइनस ये 10 है तो 10 का स्क्वायर, ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई, और नीचे यहाँ 10 आया तो 10 लिख देंगे। समझ गए मेरी बात को या नहीं समझे, या 10 लिखेंगे या 10 का स्क्वायर लिखेंगे, बताइए यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 10 का स्क्वायर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 बार है। समझे या नहीं समझे, यहाँ पे समझे, क्या समझे सर बताइए, क्या समझे। पहली बार गुना किया तो यहाँ पर पहले साल का ब्याज, फिर गुना किया दूसरे साल का ब्याज, ठीक है। अब हमें 2 सालों का डिफरेंस चाहिए, तो 2 साल का डिफरेंस चाहिए, यानी एक बार 11/10, फिर एक बार 11/10, और फिर उसको हमने घटाया होगा, यानी असल में हमने क्या किया होगा, तो 11/10 के स्क्वायर में से 10/10 के स्क्वायर को हमने घटाया है।
जब 1 साल होता है तो 11 माइनस 10 करते हैं। आप समझो मेरी बात को, जब 1 साल होता है तो क्या करते हैं, तो 11 माइनस 10 अपॉन 10 लिखते हैं, यानी हर जगह पावर 1 होता है। जब गैप यहाँ 2 साल का होता है तो हर जगह पावर 2 लगा दो यहाँ पर। जब गैप यहाँ 3 साल का होता है तो हर जगह पावर 3 लगा दो यहाँ पर। ये करते हैं जनाब। बूझे कि नहीं बूझे, बोलिए, समझे मेरी बात को। तो गैप अगर 1 साल का होगा तो यहाँ पर 11 माइनस 10 अपॉन 10 करते हैं, तो 11 का पावर 1 माइनस 10 का पावर 1 अपॉन 10 का पावर 1। गैप 2 साल का है तो 11 का पावर 2 माइनस 10 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 2। गैप अगर 3 साल का है तो 11 का पावर 3 माइनस 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3। ये था आपका तरीका। अब यहाँ लिखेंगे तो 1 2 3 4 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1/10 इंटू आ जाएगा 11/10। ये हो जाएगा 121 में से 100 गया, कितना आ जाएगा 21/100। बुझे कि नहीं बुझे बताइए। अब यहाँ पर देखेंगे तो 4 जीरो से पूरा 4 खत्म कर दिए। 21 को आप 11 के साथ गुना करिए, 1 2 जमा 1 3 और 2 231 आंसर आ गया, खेल खत्म। समझे। 2310 कहाँ से आया, घर से आया तुम्हारे, बताना। बहुत शानदार कमलेश यादव। कितना आंसर आ गया 231। तो अब अपने सवाल पर आ जाए यहाँ पे। बताओ, एक और क्वेश्चन देते हैं, ज़रा एक और क्वेश्चन को सॉल्व करना मुन्ना। सेम सवाल हम आपको दे रहे हैं, और सवाल हम आपको क्या दे रहे हैं, तो सवाल हम आपको दे रहे हैं, प्रिंसिपल है हमारा, सपोज करो, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, चलो प्रिंसिपल हम दे रहे हैं दूसरा 25,600 रुपया दे रहे हैं, ठीक। रेट हम आपको दे रहे हैं 25%, ठीक है। और हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, वापस सेम सवाल पूछ रहे हैं, 4th ईयर के सीआई में से अगर आप 2nd ईयर के सीआई को घटाओगे तो कितना होगा, जल्दी से बता दो। तो यहाँ पर कितना होगा जल्दी से बता दो। क्या करोगे, बोलोगे गुरुदेव पहले साल का ब्याज निकालेंगे सबसे पहले। तो ये 25,600 है तो 25,600 लिखो, ये मूलधन है, ठीक। 25% का मतलब 1/4 होता है। तो ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का 25% निकालोगे, प्रिंसिपल का क्या निकालोगे 25%, यानी इस प्रिंसिपल को 1/4 से गुना करोगे। क्यों करोगे, ताकि इस प्रिंसिपल का 25% निकालो तो पहले साल का ब्याज आ जाए। आ चुका है पहले साल का ब्याज, तो बोलोगे हाँ सर ब्याज आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, तो फिर उसके बाद यहाँ 4 में 1 जोड़कर इसको 5/4 के साथ गुना करना है। क्यों करना है, इस पैसे को गुना किया तो पहले साल का ब्याज आ गया, फिर गुना किया तो दूसरे साल का ब्याज आ गया। अब यहाँ पर गैप कितने का है, तो गैप 2 साल का है। गैप कितने का है, 2 साल का है। तो 5 में से 4 घटा के 4 करेंगे, या फिर आप 5 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर को घटा के 4 के स्क्वायर से भाग करेंगे। तो ये करेंगे आप। बहुत लोग बुद्धिजीवी होते हैं, ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं, 5 - 4/4 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ऐसी गलती ना करें आप। समझ में आ रहा है बात। यहाँ अगर यहाँ 1 साल का गैप होगा तो 5 का पावर 1 माइनस 4 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 1। अगर 2 साल का गैप होगा 5 का पावर 2 माइनस 4 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 2। 3 साल का होगा 5 का पावर 3, ऐसे करके। अब यहाँ सॉल्व करिए तो बोलेंगे 2 5 6 00 इंटू 1/4 इंटू 5/4, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 25 में से 16 गया, कितना यहाँ पर, तो बताओ जल्दी से, बोलोगे सर 9 आ जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा 16। तो 4 × 4 16 और 16, तो 16 और 16 256 को ख़त्म करेगा। 9 पचे कितना हो जाएगा 45, और 2 जीरो और आ जाएगा 4500 इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा 4500 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा। चलो यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से हमारा यहाँ था कि 2500 रुपये को 4% के हिसाब से ब्याज पे दिया गया था। डिफरेंस पूछा गया था चौथे साल का और दूसरे साल का। पैसा है, रेट है, चौथा दूसरे का डिफरेंस। पैसे की जगह पैसा लिख दिया, फिर इसी का 4% यानी 1/25 से गुना कर दिया। तो ये पैसे को 1/25 से गुना कर दिया, इस पैसे को 1/25 से गुना कर दिया तो पहले साल का ब्याज आ गया। फिर 26/25 से गुना कर दिया, दूसरे साल का ब्याज आ गया। अब यहाँ पर डिफरेंस लिखना है, अब यहाँ डिफरेंस लिखना है। तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 26 के स्क्वायर में से किसको घटाएंगे, 25 के स्क्वायर को घटाएंगे, और डिवाइड करेंगे किसके साथ, 25 के स्क्वायर के साथ। समझे, ये स्पेशल टर्म था यहाँ। बोला ना, ये सवाल किसी को दे दो ना हालत खराब हो जाएगी किसी की। ऐसा लंबा मेथड तुमको बताएगा कि मैथे पढ़ना छोड़ दोगे। बता तो रहे हैं, ठीक है। और गलती से इसको इंटरनेट पे या किताब में जाके मत देखना। मार्केट में बहुत सारी नई नई किताबें आई हैं जो प्रीवियस ईयर को छाप रही हैं, जाकर बेचारा ढूंढोगे ना तो और पगला जाओगे।
तो मत ढूंढना, सिर्फ यही सॉल्यूशन पढ़ना है यहाँ पे। और अगर किसी से बदला लेना हो ना मैथ में, जो अपने आप को ज़्यादा स्टार समझता हो, तो उसको ये क्वेश्चन दे देना। जैसे रूममेट लोग होते नहीं है, अरे हम तो फलाने टीचर से पढ़ते हैं, तुमको क्या लगता है, तो उसको जाके 2 सवाल, बेचारा हवा टाइट हो जाएगा उसका पूरा वहीं पे। ठीक है, सारा फलाने टीचर का पढ़ा हुआ रखा रह जाएगा बेचारे का। 1/25 यहाँ पे इंटू कितना आ जाएगा, 26/25 आ जाएगा। और यहाँ पर 26 के स्क्वायर में से 25 के स्क्वायर को घटाओ। बहुत लोग अब बोलेंगे बाप रे स्क्वायर करना पड़ेगा का। अरे ससुरा तुम कहिया पड़ेगा, मतलब एक बात बताओ, अलजेब्रा पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे तोड़ते हैं बताना जरा। तो उसको तोड़ते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में तोड़ते हैं। तो ये किस दिन के लिए पढ़ा था बताना, बचपन में पढ़ा रहे थे जब गुरुजी, तो क्या कर रहा था, पड़ोस वाली को देख रहा था हैं, उसी दिन के लिए तो पढ़ा था ना हमने कि आज जाकर इसको पढ़ेंगे और सरकारी नौकरी लेंगे बस। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी, यानी 26 में से 25 गया तो 1 आ जाएगा, और फिर ए प्लस बी, 26 और 25 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। बात खत्म। हमको पता है बहुत लोग यहाँ स्क्वायर निकाल के डिफरेंस किया होगा, दिल पे हाथ रख के बोलना कि एक बार स्क्वायर नहीं निकाले थे, पक्का सब 26 का स्क्वायर 676 निकाला होगा, फिर 25 का स्क्वायर 625 निकाला होगा और डिफरेंस निकाला होगा। शर्म कर लो रे नालायक, सब डूब मरो सब एकदम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये 25 से पूरा का पूरा 25 चला गया, ये 25 से काटोगे तो 100 तुम्हारा 4 बार में चला गया। ठीक है, अब गुना करो यहाँ पे, तो 4 इंटू 26 कितना हो जाएगा, 26 का 4 गुना 104 हो जाएगा। ठीक है, 104 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 51, और बट्टे में भाग किसे करना है, तो यहाँ पर 625 के साथ करना है। सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा, मैं नहीं सॉल्व करने वाला, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। मुझे नहीं आता मल्टीप्लिकेशन, मुझे नहीं आता कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, बताओ आप लोग आंसर कितना आएगा। कितना आएगा आंसर, जल्दी बताइए। हाँ ठीक है, चलिए, तो सुर्खियों से खबर आ रही है एकदम गुप्त सूत्रों से कि इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, तो 8.4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर, बात खत्म। ठीक है, सी फॉर कहो ना प्यार है। हम क्यों करें गुना बताओ, आपसे गुना करवाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, आ जाओ अब एकदम 150 नंबर सवाल पे पहुंचते हैं, और हम लोग काफ़ी करीब हैं यहाँ पर किसके, तो तीसरी हाफ सेंचुरी लगाने के करीब में। ठीक है, ये हमारी तीसरी हाफ सेंचुरी है। 50 50 50, याद है ना, 50 50 50 लाओगे तो आईफोन मिलेगा, याद रखना मेरी कमिटमेंट। मैथ 50, इंग्लिश 50, रीजनिंग 50, जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा दुनिया का सबसे महंगा आईफोन खरीद के दूंगा मैं, ध्यान रखना। आ जाओ, ओपन फॉर ऑल है सभी के लिए। प्रिंसिपल कितना है, तो 100 रुपया है। रेट हमारा कितना है, तो 10% है, बता दो जल्दी से। ठीक है, हमसे बोला गया डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5th ईयर एंड 3rd ईयर। 5th ईयर और 3rd ईयर का पूछा गया है। ठीक है, हमने कहा 10%, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो पहले तुम्हें प्रिंसिपल को लिखो, तो पहले तो लिख दिया यहाँ पे, फिर इस प्रिंसिपल का 10% निकालना है। प्रिंसिपल का 10% निकालना है, यानी किससे गुना करेगा, 1/10 से। तो प्रिंसिपल का 10% निकाल दिया तो क्या निकल गया, पहले साल का ब्याज। क्या निकल गया, पहले साल का ब्याज। फिर उसके बाद इसको 11/10 से गुना किया तो क्या निकल गया, दूसरे साल का ब्याज। ठीक है, फिर उसके बाद 11/10 से गुना कर दिया तो क्या निकल गया, तीसरे साल का ब्याज। बस अपनी गाड़ी वहीं पर रोको, क्योंकि अब यहाँ पर पांचवें और तीसरे का क्या लिखना है, डिफरेंस। अब पांचवें और तीसरे का डिफरेंस लिखना है, तो 11 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 21/100। और नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे समझा दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 10 का स्क्वायर लिखेंगे। हाँ, ये डिफरेंस है, बोलो। तो बोलोगे ये 121 है और ये 100 है, तो 121 में से 100 चला गया, 21/100 आएगा, तो सीधा यहाँ 21/100 ही लिख दो ना, फिर काहे ला परेशान हो रहे हो। इतना तो कम से कम तेजी तेजी में कर लिया करो। इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओगे 21/100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो 2 जीरो से तुम्हारे दोनों जीरो खत्म हो गए। 11 इंटू 11 कितना हो जाता है, 121। बहुत लोग ऐसे गुना करेंगे, हम बोलते हैं इसे मत करो। देखो कैसे गुना करना होता है, किसी भी संख्या को 11 के साथ गुना करोगे, पहली बात यहाँ नीचे कितना आएगा, 10 इंटू 100, तो नीचे तो आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये 11 को ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 21 को 11 के साथ गुना करो, कैसे लिखोगे, पहले 1 का 1 लिखोगे, 2 + 1 3 हो जाएगा, और फिर 2 हो जाएगा, 2 से 31। फिर इसको 11 से गुना करोगे तो क्या लिखोगे, 1। ठीक है, फिर 1 + 3 4,
3 + 2 5 और फिर यहाँ 2 हो जाएगा 2541 बट्टे में कितना, तो 1000 है। 3 0 है तो 3 संख्या के बाद आपका डेसिमल लग जाएगा 2.541। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही खतरनाक टॉपिक था मेरे लिए, पढ़ाना बहुत मुश्किल काम था, इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि मैं पूरी बात पता नहीं आपको समझा पाऊंगा या नहीं, या आप समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन वाकई में सेशन में काफ़ी मज़ा आया मुझे, काफ़ी कोऑपरेट किया आप लोगों ने, सभी चीज़ों को समझा, और जिस तरीके से भी आपका रिस्पॉन्स आ रहा है अब जाकर मेरा दिल खुश हो रहा है कि चलो हम आपको पूरी वो कंसेप्ट जो है वो समझा पाएँ। अब इसी आधार पर 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151 जो एमटीएस में पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर ये 152 जो मेंस में पूछा गया है। ये वाला सवाल देखिए मेंस में पूछा गया, और यकीन मानिए इस सवाल का आंसर आप सेकंडों में दे पाएंगे, बस एक बार अभी तुरंत जो है यहाँ पर करके दिखा दीजिए। बोला गया अ सम ऑफ 18,000 इज लेंट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर एंड 4th ईयर। तीसरे साल और चौथे साल का डिफरेंस पूछा है, जल्दी से बता दीजिए तीसरे साल और चौथे साल का डिफरेंस कितने का होगा, बताइए तीसरे साल और चौथे साल का डिफरेंस कितने का होगा। बोलोगे सर देखो प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमारे पास ये 18,000 रुपया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 10% है। हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, तो हमें यहाँ पर बोलना है सर 4th ईयर माइनस 3rd ईयर। बच्चा भी बता देगा, मेंस का सवाल है सर, बताओ इतना टुच्चा सवाल क्या लोगे, तो बोलोगे सर ये 18,000 है, तो बोलोगे हाँ सर 10% का मतलब 1/10 होता है, ये प्रिंसिपल है। इसका क्या निकालेंगे, तो इसका 10% निकालेंगे यानी 1/10, तो इसका 10% निकालोगे तो पहले साल का ब्याज आ जाएगा, फिर इसमें 11/10 से गुना करोगे दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा, फिर इसमें 11/10 का गुना करोगे तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। अब चौथे और तीसरे का अंतर लिखना है, गैप 1 साल का है, 1 साल का है तो 11 - 10 यानी 1/10 गुना कर दो। 2 साल का होता तो 11 के स्क्वायर में से 10 के स्क्वायर को घटाते, 1 साल का था तो नॉर्मल किससे गुना कर दिया, 11/10 से। 3 0 है, 1 2 और 3 0 खत्म हो जाएंगे। सेम तरीके से 18 × 11 × 11 करना है, तो पहले 18 को 11 के साथ गुना करो, 8 लिख दो यहाँ पर, 8 जमा 1 तुम्हारा 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा। अब ऊपर कितना गुना बच गया, तो सिर्फ 1 बच गया, क्योंकि आपने इसको इसके साथ गुना कर दिया, दिख रहा है ना। आपने एक 18 को एक 11 के साथ गुना कर दिया, 198 आ गया, ऊपर 11 बच गया, नीचे हमारा 10 बच गया। सेम तरीके से फिर इसको 11 से गुना करना है, 8 लिख दो, 8 + 9 17 का 7 हाथ में 1, 9 1 10, 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1, 1 और 1 2 और भाग करेंगे 10 से, 217.8 ऑप्शन नंबर बी। मात्र 2 लाइन में मेंस का क्वेश्चन खत्म, ठीक है, समझे। सर्च करना इस सवाल को जाके आज विकिपीडिया पे गूगल पे सर्च करना, टेक्स्ट बुक में सर्च करना, अलग अलग जगह पे, फिर देखना लंबा चौड़ा भाषण कितना दिया गया है, ठीक है। चलो बाकी सक्सेसिव अगर इसमें लगाते तो और आसानी से बना सकते थे। 4 सालों का ब्याज होता है 46.41, 3 साल का ब्याज होता है 33.1, उसका डिफरेंस हमें निकालना था, हम वैसे भी कर सकते थे। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर 10% नहीं होता, 16 सही 2/3 होता तो कैसे लगाते। अगर मुझे इस सवाल को सक्सेसिव से करना होता तो मैं क्या करता, बोलता देखो 4 साल का ब्याज इतना होता है, फिर 3 साल का ब्याज इतना होता है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो यानी यहाँ पर 13.1% की वैल्यू बतानी है, इस संख्या का उतना परसेंट हम निकालते और हमारा आंसर आ जाता। हम बोलते देखो ये जो 18,000 दिया गया है ये 100% का मान है, 13.1 की वैल्यू बतानी है, इसको हम 13.1 से गुना करते, हटाते नीचे 10 आता, 0 से ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। 18 का 1 गुना 18 का 8 हाथ में 1 आ जाता, 18 तिरके 54, ठीक है। यहाँ पर फिर ये गड़बड़ आता है, ये काफ़ी मुश्किल, इसमें थोड़ा सा जो है एक बार देख लेना वैसे भी, लेकिन वो बड़ा बकवास सा हो जाता है, वैसे मत क्या करना, जो बताया जो सिखाया उसी से करो, 100% आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे जहाँ तक ये क्वेश्चन हैं उनमें ट्राई करना एक बार, बाकी जो रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक। प्रैक्टिस करते रहिए, सवाल दमदार हैं, जानदार हैं, बढ़िया है, मज़ा आने वाला है सेशन में, ठीक। चलिए, और इससे बाहर आपके पेपर में ज़िंदगी में कभी सवाल आएगा नहीं, मेरी गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो आपके फ्रेंड हैं जो बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें बोलिएगा जो हमारा नया चैंपियंस का बैच है उसे ज्वाइन करें।